बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज देश की परिस्थिति थोड़ी अलग सी थी। यहाँ पे नितिन गडकरी साहब, मोदी के बीच में दो गठ है और दोनों भी गठ बड़े सक्रिय थे। सभी लोगों को लगता है, स्वाभाविक भी है, किसी आदमी ने एक जगह कैसे पकड़ के रखने का, मतलब बाकी के लोगों के लिए कोई एवेन्यूज ओपन नहीं करने का, सब ब्लॉक करने का। ये अमित शाह और मोदी जी, इन्होंने जिस तरीका से ब्लॉक कर दिया सभी को। बहुत सारे एम्बिशियस लोग होते हैं, उनसे तो काफी पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, लेकिन उनको वो जगह जब तक खाली नहीं करेंगे और उनके सब डफर लोग जो भी किसी काम के भी नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों को, बाहर के लोगों को वहां पे भर के उनको पूरे ब्यूरोक्रेसी को मिनिस्ट्री में डाला, तो निश्चित रूप से वहां पे सब लोगों को थोड़ा अनरेस्ट होना है। और अंदर से बीजेपी का भी के ऊपर में वो काफी ज्यादा तनाव है। और आरएसएस जो मेन मुख्य उनकी सहयोगी पार्टी है, सहयोगी मतलब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है वो, लेकिन अंदरूनी उनके साथ में जिस सहयोग से वो वहां पे बैठे हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी लगता है कि, तो कहने का मतलब सभी लोगों को दुख होता है कि भाई ये तुम ऐसे कैसे ये हो सकता है, हम लोग रात दिन तुम्हारे लिए, ये पार्टी के लिए ये करते हो, और पार्टी केवल एक आदमी के लिए, अडानी अंबानी के लिए, दोनों के लिए सब काम कर रही है। तो निश्चित रूप से सभी को लगता है ये कुछ ना कुछ गलत है। और जिस तरीका से उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की वगैरह वगैरह, तो उसके वजह से आज मुझे पता चला, आज कई यूट्यूब वालों ने चंद्रबाबू नायडू को भी जिस तरीका से वहां पे जो प्रखर जो जहां पे बढ़ना अपना बिहार में जिस तरीका से हलचल चल रही है और जो भी प्रक्रिया है उसके ऊपर में हजारों क्वेश्चन मार्क है। तो उन सबको लगता है कि ममता बनर्जी को भी लगता है कि वेस्ट बंगाल में ऐसे होगा, उनको लगता है चंद्रबाबू नायडू को कि हैदराबाद में भी ऐसी टाइप का कुछ हो जाए तो हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो निश्चित रूप से वो सब के सब लोग मिलके अभी कुछ ना कुछ तो भी यूनाइटेड होने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि शायद अभी बीजेपी के सामने दो मुश्किलें, एक तो आरएसएस की मुश्किल है और दूसरी लीडर ऑफ अपोजिशन के तरफ में है। वो अभी 8 दिन अभी उनके लिए अभी सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन 8 दिन के ही बीच में वो लोग इतने तैयारी में है कि इस वक्त मोदी जी को बहुत दिक्कत होने वाली है। और निश्चित रूप से सबके सब लोग सरकार को खींचेंगे और खींचना भी चाहिए। दूसरी एक बात थी कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश है वो काफी नाराज हो गए। अभी 32 देश ऐसे है कि जो हमारे विरोध में है और उन लोग को टेरिफ के ऊपर में हम लोगों का माल नहीं खरीदने का या फिर टेरिफ को ये लगाने का, तो इस टाइप का कुछ प्रबंध चल रहा है। एक आज हमारे यहाँ के राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू, जो उस दिन कल मैंने बताया कि जिस तरीका से आसाम में उन्होंने जाके देखा, तो और निश्चित रूप से उसने उसी वक्त रात में ही उनको कुछ ऑर्डर किए और ऑर्डर करने के बाद में उन्होंने कहा कि वो जो आदमी था जिसको मैंने कहा टीचर, जो तो उसको तुरंत गिरफ्तार करने में आया वगैरह वगैरह की सब बहुत सारी बातें आज चलते रही है। आज चुनाव आयोग के ऊपर में बिहार के साथ काफी लोग भड़के और निश्चित रूप से वो भड़कना भी स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसे भी पता चला कि वहां पे कई लोगों के एक दूसरे के सिग्नेचर क्या कर रहे हैं, कोरे फॉर्म्स है, किसी का नाम नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं, और ऐसे तरीका से जो धांधली चल रही है। लेकिन अभी इन दिनों में जो इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल मीडिया चारों तरफ में है, सब लोग कहीं ना कहीं से उसका वीडियो लेते, ऑडियोस रिकॉर्डिंग हो रहे हैं और सब दुनिया भर की हो रही है। तो इसका मतलब जब भी कोई चोरी करता है, तो अभी सब जब मालूम है कि चोर अपना यहाँ से भी आ सकता है, ये फट खुली है या ये जगह खुली है, तो हर लोग उसके ऊपर में एक बारकाई से देखते रहते हैं और उनके ऊपर में निश्चित ही वो कभी ना कभी तो उनको रोक लगाएंगे। तो इसी के वजह से अभी ये लोग जितना भी चाहे तड़प रहे हैं कि हम लोग किस तरीका से इलेक्शन जीते, और वहाँ की जो सिचुएशन है वो टोटली अभी सब बदल गई है। तो निश्चित रूप से हर आदमी सतर्क हो गया कि इस वक्त हम लोग किसी भी तरीका से उनकी चोरी हम पकड़ेंगे। एक दूसरी तरफ में विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी ने, इन्होंने एक फिर ललकारा बीजेपी और आरएसएस को। उन्होंने कहा कि भाई सब लोग आज ना कल तो तुमको जेल में जाना ही है, जिस वजह से और भी थोड़ा सा एक भयभीत इन्वायरमेंट तैयार हो जाता, वातावरण एकदम ये हो जाता। तो मुझे लगता है कि अभी उनके आपस के झगड़े जब भी कभी उनके ऊपर में नौबत आती है, तो फिर सब आरएसएस और बीजेपी और फिर जितने भी मोदी शाह सब एक हो जाते हैं। तो वही टाइप का मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त उसी टाइप का कुछ इन्वायरमेंट दिख रहा है। ऐसे भी समझ में आया, क्योंकि
कुछ कारपोरेट सेक्टर भी अभी ये मोदी जी के ऊपर में काफ़ी नाराज है, क्योंकि इन लोगों ने जो उनकी जो पॉलिसी थी, वो पॉलिसी की वजह से कई देशों ने यदि अगर उनको बैन किया या टेरिफ का इन्हांसमेंट किया तो निश्चित रूप से बहुत सारी कंपनियों में काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। तो वो एक सब बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है करके कारपोरेट भी काफ़ी नाराज है। एक अजीत अंजुम करके हमारे एक यूट्यूबर है, इट्स वेरी फेमस और उनको हर वक्त हम लोग सुनते हैं। आज उन्होंने जिस तरीका से बिहार में छोटी वो अपना सब रिपोर्टिंग किया और वहाँ पे क्या क्या धांधली चल रही है, इसका सब लोगों को जब वायरल किया तो काफ़ी लोग बड़े ये हो गए। तो चीफ इलेक्शन कमीशन में उनके तरफ में किसी को बोल के उसके अगेंस्ट में एफआईआर हुआ, तो ये एफआईआर के अगेंस्ट में पूरे के पूरे जितने भी यूट्यूबर्स थे सबके सब रास्ते में आए, और रास्ते पर आने के बाद में वो निश्चित रूप से गवर्नमेंट का ये हुआ। वो ये अभी बात हमारे अभी जो सेशन चालू होगा उस वक्त तो बीजेपी को बड़ा महंगा पड़ने वाला है कि कौन से चीज़ों के ऊपर में ये करेंगे, पुलगामा करेंगे कि ये करेंगे कि फॉरेन नीति के बारे में करेंगे कि क्या करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि वो प्लेन क्रैश का इशू हो गया या दुनिया भर के इश्यूज हैं। तो मुझे इस वक्त लगता है कि मोदी जी को इस वक्त बहुत दिक्कत होगी, और मोदी जी का वैसे भी मॉरल काफ़ी डाउन हो गया है। वो मुझे नहीं लगता है कि वो पार्लियामेंट इस वक्त फेस करेंगे। वो एक दिन के लिए आएंगे कुछ घंटे में और बाद में फिर चले जाएंगे। लास्ट सेशन में वही हुआ, क्योंकि वो फेस नहीं कर सकते। जो भी आदमी इंटरनल जब मजबूत नहीं रहता तो निश्चित रूप से बड़ी बड़ी बातें करने में कोई मतलब नहीं। जब तक तुम्हें उसका डेप्थ नहीं मालूम, उसका नॉलेज नहीं है, और जब कोई मालाफाइड इंटेंशन से कोई चीज़ किए करते हो तो निश्चित रूप से वो आदमी अंदर से भी डरा रहता है और हर चीज़ों को वो डिफेंसिव इसमें रहता है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त बीजेपी को काफ़ी महंगा पड़ेगा, और हो सकता है कि कुछ ऐसा भी प्रदर्शन हो जाए कि उनके दोनों का जो फ्रिक्शंस है, मोदी का और गडकरी जी का, और यदि पूरे के पूरे विरोधी पक्ष ने कहा कि ठीक है भाई हम गडकरी को के सपोर्ट में आते हैं, और गडकरी ने यदि जब कुछ खेला कर दिया तो निश्चित रूप से बीजेपी को बहुत महंगा पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जो आज चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे यूट्यूबर्स में अब अपनी राह रखी है, लेकिन वक्त पे क्या होगा किसी को मालूम नहीं। ऑफकोर्स ये सब प्रेडिक्शंस है, लेकिन मैं बार बार तुम्हें कहता हूँ कि आरएसएस और बीजेपी का ये सब नौटंकी रहती है और कुछ देर के लिए रहता है, लेकिन वो सभी लोग डरे हुए हैं एक दूसरे से, क्योंकि उन लोगों ने आज तक जितने भी क्राइम्स हो गए बोले आपको, जितने भी कुछ जगह रहे, तो एक दूसरे को उन लोगों ने सपोर्ट ही किया है। तो निश्चित रूप से एक दूसरे के सहयोगी थे, सबका पापों में और पुण्य में भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें की वजह से उनका सब ड्रामा वैसे रहेगा और वो शांत हो जाएगा, बाद में सब शांत फिर कुछ महीने के लिए फिर टलेगा। तो निश्चित देखते हैं कि अभी इस वक्त का सेशन कैसा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यहीं विराम लेता हूँ। मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए जय भीम।